हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वाला यूट्यूबर। आज इस वीडियो में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाएंगे। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। आईटी स्ट्रेटजी आजकल बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के मीनिंगलेस है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को कहते हैं। ये रिसोर्सेज इंटरनेट पर सर्विसेज के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं यूजर्स को। फॉर एग्जांपल, स्टोरेज इंटरनेट पे यूजर्स के लिए अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा को स्टोर करने के लिए ऑन डिमांड अवेलेबल होता है। यहाँ स्टोरेज एक सर्विस है जिसे क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर करते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज का एंटरप्राइज होता है जो दूसरे एंटरप्राइज और कंज्यूमर को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड प्रोवाइडर यूजर की तरफ से इन सर्विसेज को होस्ट करता है और मैनेज करता है। लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब होते हैं जो यूजर्स की आईटी डिमांड को पूरा करने के लिए क्लाउड सर्विसेज के द्वारा खोले गए हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है पे एज यू गो मॉडल। कस्टमर्स को क्लाउड रिसोर्सेज के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा कस्टमर्स को उतना ही पे करना होता है जितना वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं या रिसोर्स को रिजर्व करते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एडवांटेज है कि आप जितना इसको यूज करेंगे उतना ही आपको पेमेंट करना है। सेकंड होता है ग्लोबल एक्सेस। क्लाउड रिसोर्सेज इंटरनेट ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। सेकंड है ग्लोबल एक्सेस। क्लाउड रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। इनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। स्केलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कस्टमर जितना चाहे रिसोर्सेज ले सकता है, जितनी भी उसकी डिमांड है वो उतना रिसोर्सेज यूज कर सकता है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फोर्थ है मैनेज्ड सर्विसेज। सर्विसेज को यूजर्स के लिए कौन मैनेज करता है? क्लाउड प्रोवाइडर, जिससे यूजर्स पे टेक्निकल और फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है। फिर आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स क्या हैं? डेटा सेंटर्स हैं, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज हैं, वर्चुअलाइजेशन है। तो डेटा सेंटर सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं। डेटा सेंटर जो है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, हर सबका अपना अपना डेटा सेंटर होता है जिसको वो ऑपरेट करते हैं। इस डेटा सेंटर में फिजिकल या बेयर मेटल सर्वर्स होते हैं, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम होता है और दूसरे फिजिकल हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। क्लाउड कंप्यूटिंग में हाई स्पीड नेटवर्किंग कनेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही जरूरी होते हैं। इस तरह से एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? फ्रंट एंड यूजर को बैक एंड फंक्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर फ्रंट एंड यूजर को डेटा सेंटर से कनेक्ट करता है। क्या? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह से लोड बैलेंसर हम यूज कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए, जो फ्रंट एंड यूजर को बैक एंड फंक्शन से कनेक्ट करेगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं और दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज भी हम यूज करते हैं, जिससे कि इजीली, क्विकली और सिक्योरली डेटा को फ्लो कराया जा सके बिटवीन फ्रंट एंड यूजर एंड बैक एंड रिसोर्सेज लाइक डेटा सेंटर्स।
फिर है वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्चुअलाइजेशन पे ये एक डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल हार्डवेयर सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल सर्वर में डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के द्वारा क्लाउड प्रोवाइडर्स डेटा सेंटर रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे उनको भी इससे कुछ नॉलेज मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।